तो हम भगवान ही उसी को मानेंगे जो हमको चमत्कार करके दिखा सकता है, हमारे काम करके दिखा सकता है। जबकि भगवान का हमने कल डिस्कस किया था, अगर कोई भगवान नाम का एलिमेंट है तो उसकी लाइफ का एक और एकमात्र पर्पस क्या होगा? आग का गोल क्या होता है? जलाता है। पानी गीला गीला करता है भाई। हवा सुखाती है। मिट्टी आपको मिट्टी देती है, उसके अंदर में आप बीज डालोगे तो बड़ा हो जाएगा। और स्पेस में आप चीजों को रख सकते हो। लेकिन ईश्वर का जो एलिमेंट है उसका क्या काम है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल रहे हैं तो शायद ये आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। अगर आप मेडिटेशन, ध्यान वगैरह सीखना चाहते हैं, नहीं, अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो शायद आपके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट दिन हो सकता है। आज की क्लास चालू करने से पहले आपको बता दूं कि हम लोग अघोरा सीरीज़ बना रहे हैं और इसमें एक अघोरी हैं विमलानंद, जो बंबई में रहते थे। उनकी कहानी है। उनको भगवान मिले थे, साक्षात भगवान मिले थे, और एक बार नहीं कई बार मिले। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसके बाद आज की क्लास शुरू करेंगे। अगर आपको पता चल जाए भगवान धरती पे रहते हैं तो कैसे होंगे? आपकी क्या कल्पना है कि वो कैसे होंगे? और वो भगवान किससे बात करते होंगे और क्यों बात करते होंगे? हम सबको ये डाउट है कि भगवान होते हैं, और इसी डाउट के साथ ये पक्का है कि मुझे तो नहीं मिलेंगे, और जब मुझे नहीं मिलेंगे तो बाकी काम कर लें, कम से कम कमा धमा लें, एंजॉय कर लें। और जब भगवान मुझे नहीं मिलेंगे तो फिर मुझसे तो बात ही नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछ रहा हूं आज की वीडियो में, क्योंकि आज हम लोग को साक्षात भगवान के दर्शन होने वाले हैं। खुद विमलानंद बोलते हैं, एक तो मेरे जूनियर गुरुजी महाराज थे, एक सीनियर गुरुजी महाराज, दोनों के पास चमत्कारी शक्तियां थी। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं महापुरुष के बारे में। वो कहते थे ये दोनों मेरे मेंटर थे लेकिन मेरे गुरु नहीं थे। मंत्र की दीक्षा जो विमलानंद को मिली थी वो महापुरुष से मिली थी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्लास चालू करने से पहले कि आपको अगर भरोसा हो जाए आज की क्लास में कि भगवान सचमुच में हैं जैसे उनके लिए मिले, तो कैसे होंगे और किससे बात करते होंगे और क्यों बात करते होंगे? क्या वो ऐसे होंगे जो ऊपर मुकुट पहने होंगे, चक्र चलाते होंगे और लोगों को पेशेंट की तरह देखते होंगे, मरीज की तरह देखते होंगे, या बैंक में बैठे काम धाम करते होंगे, लोगों को उधार बांटते होंगे, या ऐसे राजगद्दी पर बैठे होंगे, लोगों को आशीर्वाद दे रहे होंगे? कैसे होंगे भगवान? और जिन लोगों से भी बात करते होंगे वो कैसे लोग होंगे? क्योंकि मैं चाहता हूं हम लोग ये अपने आप से पूछना शुरू कर दें कि कैसे लोगों से भगवान डायरेक्टली मिलते हैं। अर्जुन से मिले तो अर्जुन के अंदर वो कौन सी क्वालिटी थी कि उसके लिए भगवान ने तिकड़म लगाया? यहां विमलानंद के साथ बहुत चीजें कर रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं कर रहे हैं। तो क्या भगवान में गड़बड़ी है कि हमारे में गड़बड़ी है? मतलब क्या हमारे ब्रेन के वायरिंग में कुछ गड़बड़ी है क्या? क्योंकि जब हमारे मन में थॉट आता है ना, ये चीज, जिंदगी बहुत दिक्कत वाली चल रही है। अभी आज हम लोग गए थे किसी के यहाँ, उनके बेटे का देहांत हो गया। दुखी नहीं, बेटे का नहीं, उनके पिताजी का देहांत हो गया। पिछले 7 साल में 5 मौतें हुई उनके घर में, उसी परिवार में। मौत मतलब भगवान दुनिया में है ही नहीं। हाँ, क्योंकि भगवान तो कोई ऐसा है जो मरे को भी जिंदा कर देता है। और हम सब जब भी कोई दुर्घटना होती है दुखी होकर के अपना खुश हो लेते हैं, मान लेते हैं ना कि भगवान नहीं है। हर रोज हर एक एक्टिविटी से हम केवल अपनी उम्मीदें बढ़ाते हैं और अपना ये भरोसा बढ़ा लेते हैं कि भगवान दुनिया में अभी तो नहीं है, नहीं तो नहीं है।
और ये जो सीरीज मैं बना रहा हूं बहुत से लोगों के लिए अनबिलीवेबल है, लेकिन मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपसे याद दिलाना चाहूंगा, अगर भगवान है जैसा कि ये बता रहे हैं, अगर हैं तो कैसे होंगे और किस टाइप के लोगों से मिलते होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा दिमाग में आज की पूरी क्लास में। तभी ये क्लास आपके अंदर में बीज डाल पाएगी उस बड़े पेड़ का जिसको आप ध्यान कहते हैं। विमलानंद कहते हैं, मैं बहुत से संतों से मिला हूं, बहुत से संतों से, लेकिन उसमें से कोई भी संत मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, रुझान नहीं आता, क्योंकि मैं मिल चुका हूं उनसे, हिम, महापुरुष। अब सुनिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं कि भगवान कैसे होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे। विमलानंद कहते हैं, अगर आप मेरे जूनियर गुरुजी महाराज से पूछेंगे उनके बारे में, महापुरुष के बारे में, तो वो बोलेंगे यार वो तो साक्षात भगवान है। आपको पता है ना जूनियर गुरुजी महाराज कौन है, उनको कैसे पाया गया था? जूनियर गुरुजी महाराज मिले थे जमीन के नीचे, जमीन के अंदर धंसे हुए थे, कई सालों से समाधि में थे, और वो 12 साल तक उन्होंने कुछ खाया नहीं था। ऐसा तपस्वी, उसको जब पूछा जाता है महापुरुष के बारे में विमलानंद के, तो बोलते हैं भैया उनकी बात मत करो, वो तो साक्षात भगवान है। और वहीं पर विमलानंद कहते हैं, मेरे सीनियर गुरुजी महाराज, अगर उनसे बोल दो महापुरुष के बारे में, बोलेंगे अरे यार उनका कोई मुझे एक दर्शन दिला दे, एक झलक दिखा दे, तो मैं उसको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दूंगा। अब सुनिए महापुरुष जी का दिखने में कैसे हैं। मेरे महापुरुष हैं, कितने बड़े हैं? 30 फीट। कितने बड़े? 30 फीट। ये रूम 12 है। 10 और 10, ये रूम 12 फीट का है, तो इसको डबल कर दो और उससे भी बड़े हैं। 30 फीट के 3 फ्लोर के उनके महापुरुष जी हैं, और उनकी आंखें विमलानंद कहते हैं मेरे हाथ के बराबर है, और उनका सर इतना बड़ा है जितना आपका छाती। और एक समय था जब विमलानंद बोलते मैं बहुत मोटा था, 210 पाउंड का था, तो मुझे अपने हाथों में ऐसे लेकर खिलाया करते थे, जैसे कोई मैं बौना हूं। 210 पाउंड का, 210 पाउंड मतलब कितना किलो हो गया? 95 किलो के हैं विमलानंद, और वो 95 किलो के विमलानंद को ऐसे हाथ में लेते थे और खेलते थे। और एक बार महापुरुष जी ने मुझे कहा, यार मुझे तुम्हारी गोद में बैठना है, तुम मेरी गोद में बैठते हो, मैं तुम्हारी गोद में बैठना चाहता हूँ। अरे बाप रे बाप, मैं तो डर गया। मुझे लगा कि ये आदमी अगर वो कर दिया, मतलब मेरी गोद में बैठ गया, तो मेरी हड्डी हड्डी टूट जाएगी। और वो बैठे, लेकिन जब मैंने उनको उठाया तो उनका भार पता है कितना था? एक फूल की पंखुड़ी के बराबर। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक पंख है मेरे हाथ पे। मतलब साइज 30 फीट और वजन 95 किलो। वजन 95 किलो तो विमलानंद का था। इनका कितना था? इनका वजन था एक पंखुड़ी के बराबर, लाइट वेट, इतने हल्के थे वो। बॉडी को केवल 30 फीट का कोई आदमी नहीं होता, 30 फीट का केवल एक अपीयरेंस था। जो ये इनसे मिलते थे, जब विमलानंद से मिलते थे, तब वो दिखाते थे, उनको कोई देख नहीं पाता था। मैंने कहा ना, धरती पे अगर भगवान रहते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं, किसको दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं? ये सवाल पूछते रहिएगा अपने आप से, क्योंकि हमारे ब्रेन के हिसाब से भगवान हमारे लिए नहीं है। अगर आपके ब्रेन में ये बात है तो आपको भगवान नहीं मिलेंगे। जिसको इन बातों पर भरोसा हो जाए कि ठीक है भगवान तो होते हैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिख रहे, विमलानंद को क्यों दिखे, उनके अंदर कौन सी क्वालिटी थी, उसी को दर्शन हो सकते हैं। पता है भगवान किसको मिलते हैं? जिसके अंदर में, हाँ, भगवान को पाने की इच्छा हो, लेकिन इसके साथ साथ कोई और चीज की इच्छा ना हो, कम से कम उतनी इंपॉर्टेंट, उतनी इंटेंस इच्छा ना हो। आपको इम्तिहान में पास होना है और स्ट्रांग डिजायर है, तो भगवान कहेंगे पहले बेटा तुम वो कर लो। मुझे अमीर बनना है, तो बोलेंगे पहले तुम वो कर लो, क्योंकि भगवान का जो कॉन्सेप्ट है अपने आप में वही हमारे ब्रेन के हिसाब से ट्विस्ट कर देता है वो। अगर मैं अमीर बनना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा भगवान अगर तुम हो तो मुझे अमीर बना के दिखाओ। मैं बीमार हूं और मुझे भगवान मिलने वाले हैं, तो मैं भगवान से क्या मांगूंगा? ठीक करके दिखाओ तब मानू बीमार भगवान तुम। तो हम भगवान ही उसी को मानेंगे जो हमको चमत्कार करके दिखा सकता है, हमारे काम करके दिखा सकता है। जबकि भगवान का हमने कल डिस्कस किया था, अगर कोई भगवान नाम का एलिमेंट है तो उसकी लाइफ का एक और एकमात्र पर्पस क्या होगा? आग का गोल क्या होता है?
जलाता है, पानी गीला गीला करता है भाई, हवा सुखाती है, मिट्टी आपको मिट्टी देती है, उसके अंदर में आप बीज डालोगे तो बड़ा हो जाएगा, और स्पेस में आप चीज़ों को रख सकते हो। लेकिन ईश्वर का जो एलिमेंट है उसका क्या काम है? आप अगर उसके कांटेक्ट में आओगे, हमने पढ़ा था सीनियर गुरुजी महाराज से जब मिले थे आप, जूनियर गुरुजी महाराज से कल एक आदमी मिला था, उसकी एक भाभी के साथ रिलेशनशिप था, तो क्या किया उन्होंने? उसको चिट्ठी लिख कर दे दी थी, एक यंत्र बना के दिया था, बोला था इसको जेब में रख लो। और जब वो भाई साहब गए अपने घर पे, उनकी भाभी जिनके साथ इनका अवैध रिलेशनशिप था, उसने बोला तुम भाग खा के आओ, भागो यहाँ से। भाभी ने उनको छोड़ दिया। फिर बेचारा परेशान होकर के गया गुरुजी के पास, बोला कि ये तो आपने गलत किया, मैं आपके पास आया था, मुझे कुछ अमीर बनाओ, कुछ मेरी किस्मत अच्छी करो, आपने तो हमारे रिलेशनशिप खत्म कर दिया। फिर जब महाराज ने कहा कि काम करो, इसको तुम फेंक दो, जब फेंक दिया तब उनका रिलेशनशिप ठीक हो गया। विमलानंद बोलते हैं जूनियर गुरुजी महाराज से कि आपको क्या जरूरत है उनको हेल्प करने की? आप चाहते हैं उसका उस लड़की के साथ में रिश्ता खत्म हो जाए, क्यों? बोलते हैं बाबूजी, उनको बाबूजी बोलते थे, बाबूजी वो बहुत सालों से मंत्र जप करता है और भजन गाता है, उसका यही एक नेगेटिव कर्म है, अगर ये छूट जाए तो बहुत बड़ा संत बन सकता है। तो जो स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं, जो भगवान होते हैं, उनका एक ही काम है कि आपको संत बनाए, आपको फ्री बनाए, आपकी लाइफ में से सफरिंग खत्म करे। आप बोलेंगे नहीं मुझे पैसा चाहिए, और भगवान को दिख रहा है अगर पैसा आया तो तुम्हारी सफरिंग बढ़ेगी, तो आपको पैसा नहीं देंगे चाहे आप कुछ भी कर लो। भगवान एक डॉक्टर की तरह है, आप बोलोगे मुझे आइसक्रीम खाना है, और डॉक्टर बोलता है नहीं कल तुम्हारा ऑपरेशन है, तो आइसक्रीम नहीं मिलेगा। भगवान आपसे ज्यादा समझदार है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आप भगवान को समझने की कोशिश कर सकते हैं, भगवान को अपने हिसाब से नहीं ला सकते। इसलिए कोई आदमी 100 साल तक मंदिर जाता रहे और अपनी इच्छाओं में परेशान है, उसको भगवान नहीं मिलेंगे। अरे 100 साल तो छोड़ो, 100 जन्म तक भी नहीं मिलेंगे। विमलानंद जो अघोरी हैं, वो कोई चमत्कार नहीं चाहते थे लाइफ में, उनको तो अघोर की जो साधना भी की थी वो एक्सीडेंटल था। याद है कैसे हुआ था? कैसे? वो भूल गए। एक आदमी ने उनको बेवकूफ बना करके शमशान में लेकर गया था, और वहां पर उनसे जबरदस्ती उसके लाश के ऊपर बैठाया था। उसको जबरदस्ती बोला कि अगर नहीं मेरी बात मानोगे तो तुमको जान से मार डालूंगा। फिर एक लाश की एक बच्ची थी, उसकी डेड बॉडी के ऊपर उनको बिठाया गया, उस बच्ची के मुंह में तेल डाल करके दिया जलाया गया डेड बॉडी के ऊपर। फिर उससे बोला गया कि जब कोई वो आएगा, एक तुम्हें सियार या कोई जानवर आएगा, तो तुम उसको कुछ उसने बताया यंत्र कि तुम ऐसे ऐसे बात करना, और जब कुछ तुम्हें देगा तो तुम मुझे दे देना। ये सब चीजें वो करना नहीं चाहते थे, उनके साथ एक्सीडेंटली हुई थी। हमेशा मैं भी इस चीज को आप लोगों को बार बार रिपीट करता हूं, जो भी सक्सेस आप चाहते हो, जो भी स्पिरिचुअलिटी आप चाहते हो, वो साइड की तरह आएगी। आपको जो मेन काम करना है, अपने दिमाग को जुझाते रहो कि क्या होता है भगवान, क्योंकि भगवान का रूप ही अलग होता है। जब वो आपको मिलेंगे ना, तो आप तुरंत पहचान जाओगे, वो आपको पहचानवाने के लिए ही आए हैं, लेकिन आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं आते हैं। हालांकि आगे हम कल पढ़ेंगे कि किस तरह से महापुरुष ने विमलानंद जी की ढेर सारी इच्छाएं पूरी की, लेकिन विमलानंद बोलते हैं मैं वो सारी इच्छाएं नहीं चाहता था पूरी करवाना, वो करते थे। ये ऐसे ही है जैसे कि आप किसी बहुत अमीर आदमी के दोस्त बन गए, वो आपको अपने साथ घुमा रहा है, होटल लेके जा रहा है, खाना खिला रहा है, आप उसको ये बोलेंगे भाई मुझे भी अमीर बना दे ना, अगर तुम चाहोगे तो तुमको कुछ नहीं देंगे। उसके साथ रहते रहते आप सीख सकते हो बहुत सी चीजें। भगवान एक फायर जैसा एलिमेंट है, उसके साथ अगर आप खुद को जला सकें तब तो आप उनको मिल सकते हैं, नहीं तो भैया घूमते रहो, आइडिया ऑफ गॉड के साथ घूमते रहो, मूर्ति बनाओ और दुखी होकर के खुश रहो। मूर्ति की पूजा करो, अपने आइडियाज में घूमते रहो, मानते रहो कि यही मेरे भगवान है, ये मूर्ति मेरी भगवान है, ये मेरे भगवान है। उनके साथ बैठ करके सोचते रहो कि अरे मेरी इच्छाएं पूरी करो, इच्छाएं पूरी करो। नहीं तो इच्छाएं पूरी होगी, क्योंकि इच्छाएं पूरी होती हैं कर्म से, और भगवान तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिस दिमाग में इच्छाओं से कुंठित है, वो ऐसे ही ऐसे जुबान में छाले पड़े हैं, उसको खाने का स्वाद नहीं मिल सकता। तो कल हम लोग इसको और पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी विमलानंद के साथ में,
अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप नहीं विश्वास करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, लेकिन मुझे 100% विश्वास है कि वो हुआ। बहुत कमाल की चीज़ हुई थी। कल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। ये पूरी की पूरी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहते हैं, क्योंकि ब्रेन को पहले विश्वास करना होगा ईश्वर के बारे में, तभी वो उनको अप्रोच कर सकता है। लेकिन ज़बरदस्ती विश्वास नहीं करना होगा, ब्रेन को विश्वास होना होगा, ठीक है। तो ये सीरीज़ है dkbrains.com पे, अघोरा द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड, चेकआउट करिएगा।